ICI नोटिसियास कनाडा पर दिन की सबसे प्रासंगिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सारांश। इसके प्रस्तोता एंजेलिका सिफ्यूइंटेस के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने कहा कि कई कनाडाई चाहते हैं कि उनका देश संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा बने। ये बयान एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान आया था जिसमें ट्रंप ने कहा था कि कनाडाई लोग आर्थिक और राजनीतिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं जो उन्हें विलय पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस बयान को कई कनाडाई नेताओं और नागरिकों ने खारिज कर दिया जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपनी संप्रभुता और द्विपक्षीय संबंधों का बचाव करते हैं। हालिया आंतरिक तनाव और राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद वित्त मंत्री डोमिनिक लेब्लांक ने कहा कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को उनकी सरकार के समर्थन से लाभ मिल रहा है। लेब्लांक ने इस बात पर जोर दिया कि क्रिस्टिया फ्रीलैंड जैसी प्रमुख हस्तियों के जाने के बाद भी सरकार कनाडा के आर्थिक और सामाजिक एजेंडे पर केंद्रित है। कनाडाई सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित टैरिफ के प्रभावों को कम करने के लिए सीमा नियंत्रण उपायों को मजबूत करने की एक योजना विकसित की है। हालांकि अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि इन उपायों पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों के भविष्य के बारे में अनिश्चितता बढ़ गई है। वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड के अचानक इस्तीफे के बाद जस्टिन ट्रूडो ने शुक्रवार को घोषणा की कि वो अपनी सरकार में फेरबदल करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से बढ़ते राजनीतिक और आर्थिक दबावों के साथ साथ व्यापार खतरों का जवाब देने के लिए इस बदलाव को महत्वपूर्ण माना जाता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की स्थिति के बारे में उत्तेजक बयान देते हुए कहा कि रूस संघर्ष में हस्तक्षेप कर रहा है और पश्चिम के साथ सीधे सैन्य टकराव के लिए तैयार है। इन बयानों ने अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ा दी, खासकर नाटो देशों में जो क्षेत्र में तनाव में वृद्धि पर करीब से नजर रख रहे हैं। कनाडा की अधिक प्रतिबंधात्मक आप्रवासन नीति आप्रवासन को प्रभावित कर रही है, जिससे घरेलू व्यवसायों के बीच चिंताएं बढ़ रही हैं जो परंपरागत रूप से विदेशी श्रम पर निर्भर हैं। इस स्थिति का सामना करते हुए कुछ कंपनियां संयुक्त राज्य अमेरिका जाने पर विचार कर रही हैं, जहां व्यावसायिक नीतियां विकास और विस्तार के लिए बेहतर प्रोत्साहन प्रदान कर सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण समाचारों और गहन विश्लेषण से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और Facebook पर हमें ICI NOTICIAS कनाडा के रूप में फॉलो करें। हमें अपनी जानकारी के विश्वसनीय स्रोत के रूप में चुनने के लिए धन्यवाद।